Yes, very good morning, students. And today again we will start organic chemistry. In previous topics, हमने organic chemistry को study किया और स्टूडेंट कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहते हैं और कैसे फंक्शन ग्रुप के बारे में हमने स्टडी की। स्टूडेंट आज एक ही वीडियो लेक्चर में हम जो बाकी के जो रूल्स हैं जो नेमिंग करनी है हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे और जो भी डाउट्स आपके रहेंगे वो आप हमें क्लास जीमेल आईडी पे सेंड कीजिए। ऐसे स्टूडेंट्स हमने पिछली बार जो टॉपिक किया था दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है, लोएस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप, लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूशन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मेन फंक्शनल ग्रुप। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे 5 कार्बन की चेन बन रही है बट हमें स्टूडेंट यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम यहाँ पे ये कार्बन की चेन लेंगे। स्टूडेंट अब इसकी नेमिंग करते हैं, इस कंपाउंड को हम कैसे नेमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले 8 कार्बन की चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1 2 3 4। स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है आपका 4 पे आ रहा है, आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो 5 पे आ रहा है। तो हमें तो सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर दे रहे हैं ना, यही हमारी एक टेक्निक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेथड हमारा गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात में अगर स्टूडेंट हम 4 नंबर देते हैं सब्स्टिट्यूशन को जो कि लोएस्ट है और अगर हम यहाँ पे नंबर देते हैं 5 सब्स्टिट्यूशन को, वो आपका गलत हो जाएगा। ये देखिए, तो स्टूडेंट इसकी नेमिंग कैसे होगी 1 2 3 4 बिकॉज लोएस्ट नंबर देना चाहिए हमेशा 5 6 7 8। अब 4 पे सब्स्टिट्यूशन है 1 कार्बन 4 मिथाइल ऑक्टेन, ऑक्टेन स्टैंड फॉर 8 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ए। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, यूज ऑफ डाई एंड बेस। स्टूडेंट जब ऑर्गेनिक की नेमिंग करते हैं फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, कहां पे आपको डाई लगाना है और कहां पे आपको बेस लगाना है, आपको यही नहीं पता चलता स्टूडेंट, और इसमें आपके मार्क्स हमेशा कट जाते हैं। तो इसको इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस जो टेक्निक को अंडरस्टैंड करेंगे। आपके पास एक कंपाउंड है स्टूडेंट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आ रही है, आपको ऑब्जर्व हो रही है, लॉन्गेस्ट चेन भी बनेगी आपको। तो बहुत ही यहाँ इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स आ रहे हैं, एक थर्ड पे सब्स्टिट्यूशन आ रही है और एक फोर्थ पे आ रही है। 4 पे ऊपर भी आ रही है, 4 पे डाउन भी आ रही है। तो सब्स्टिट्यूशन आपको 2 बार आ रही है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 3 और 4 को प्लस कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 7। अगर स्टूडेंट नंबरिंग हम दूसरे वे से स्टार्ट करते हैं, सपोज कीजिए कि हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे, तो अब नंबरिंग दूसरी तरफ से हमने स्टार्ट की है, अब इन दोनों को प्लस करके नंबर कितना आ रहा है 9। तो ये रूल भी आपको फॉलो करना है, हमेशा लोएस्ट नंबर आना चाहिए सम करके भी और वैसे भी। तो हमारा जो सही मेथड ये नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा, जो प्रीवियस वाला है, यानी कि हम नंबरिंग करेंगे यहां से इस वे से। अगर वहां से नंबरिंग करते हैं तो स्टूडेंट वो गलत हो जाएगा। तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड पे आपका सब्स्टिट्यूशन, 4 पे सब्स्टिट्यूशन, 4 पे अगेन सब्स्टिट्यूशन। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। देखिए 4 पे आपको 2 कार्बन है, इथ, तो ई अल्फाबेटिकली पहले आएगा। 3 पे एक सब्स्टिट्यूशन है दैट इज मिथ, एम बाद में आएगा। स्टूडेंट डाई इसलिए लगाएंगे क्योंकि 2 बार है, लेकिन उसको अल्फाबेटिकली काउंट नहीं करेंगे, अल्फाबेटिकली काउंट करेंगे सिर्फ ई। तो इसको दोबारा से एक बार समझ लिए, कंफ्यूजन रहेगा अभी। हम नंबरिंग यहीं से करेंगे 3 एंड 4 बिकॉज सम करके 7 आ रहा है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, राइट।
स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जो चेन के बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपको कहाँ पे आ रहा है? थर्ड पे, 4 पे आपको ऊपर 2 कार्बन आ रही है, दैट इज इथ। नीचे भी 2 कार्बन आ रही है, इथ। ई अल्फाबेटिकली पहले आता है। हम यहाँ पे 2 के लिए डाई वर्ड यूज करेंगे, लेकिन उसको अल्फाबेटिकली नहीं कंसिडर करते, ई हम अल्फाबेटिकली कंसिडर करेंगे। तो स्टूडेंट इसका नेम होगा 4,4 क्योंकि 2 बार आ रहा है। डाई मतलब 2 टाइम्स आ रहा है। इथाइल, इथ स्टैंड फॉर 2 कार्बन, ऊपर भी और नीचे भी। 3 पे आपका मिथाइल ग्रुप है और टोटल कार्बन है 7, तो 7 के लिए हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। आफ्टर दैट स्टूडेंट, अब थोड़ा आपको यहाँ पे देखना है कि बेस कहाँ पे लगाना है और डाई कहाँ पे लगाना है, यही हमारा टॉपिक है, तो इस पे फोकस रहिए। यहां से स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंड होने वाला है, देखिए ध्यान से। अब स्टूडेंट यहाँ पे नंबरिंग हमने वही करनी है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन विद यानी कि एक कार्बन। स्टूडेंट फर्दर सब्स्टिट्यूशन, अगेन सब्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे स्टूडेंट जो पिछली आप केस देखेंगे, 3 हाइड्रोजन थे, जो ये यहाँ पे जो इस तरफ जो कार्बन है, जो क्लोरीन अटैच हुआ है वो हाइड्रोजन को हटा के, तो मतलब कि सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसका मतलब ये था स्टूडेंट कि पहले हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन हट गए, उसकी जगह क्या आ गया? क्लोरीन। यानी कि सब्स्टिट्यूशन में फर्दर सब्स्टिट्यूशन हुई। पहले सब्स्टिट्यूशन थी, फर्दर सब्स्टिट्यूशन हुई। तो स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन हो गई। रेडिश पार्ट आपको शो कर रहा है सब्स्टिट्यूशन। फर्दर येलो पार्ट मतलब क्या करे? हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन अटैच हो गया, वो भी क्या हो गया? एक तरह से सब्स्टिट्यूशन हो गया। नीचे भी स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन में फर्दर क्या हो गई? सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट जब आपको 2 बार सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व हो जाए ना, वहां पे डाई नहीं लगाना है आपने। फॉर योर ऑल कॉम्पिटेटिव, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहेंगे और जो भी आपको सहोदया से पेपर आते हैं +1 के, पेपर कंपाउंड आ जाते हैं, वहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन में फर्दर सब्स्टिट्यूशन होती है, वो आपको बड़े ध्यान से करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए वर्ड करेंगे, ये यहाँ पे 4 के लिए 4। अब यहाँ पे देखो फर्दर सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो दोबारा कंसिडर करना पड़ेगा। 1 2 अगेन 1 अगेन 2, दोबारा से नेमिंग इसको करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 4 मतलब 2 बार आ रहा है। इस मतलब सब्स्टिट्यूशन में फर्दर सब्स्टिट्यूशन हुई है। 2 पे क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो, 2 कार्बन है, 1 2 इथाइल, 3 के मिथाइल है और हेप्टेन आ गया 7 कार्बन के लिए। तो ये आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे हुआ होगा। ये देखिए कंपाउंड यही था आपका। सबसे पहले नेमिंग, राइट, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एंड सब्स्टिट्यूशन। फर्दर स्टूडेंट हाइड्रोजन हट गया कार्बन से, उसकी जगह आ गया क्लोरीन, तो एक और सब्स्टिट्यूशन बन गई। यहाँ भी एक और सब्स्टिट्यूशन बन गई। तो यहाँ पे 4th पे इनको फिर से करना पड़ेगा, जो 4th के साथ फर्स्ट कार्बन है उसको 1 2 के साथ क्लोरीन आ रहा है ना, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 1 2 के साथ क्लोरीन, 4 4 बिस, बिस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन में फर्दर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे डाई नहीं लगाएंगे। 2 के साथ क्लोरो इथाइल, 3 मिथाइल हेप्टेन। आगे चलते हैं। फंक्शन ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट अगर आपको फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ सकता है, तो जैसे ये हम कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट फटाफट बताइए यहाँ पे आपको कितने फंक्शन ग्रुप ऑब्जर्व हो रहे हैं, क्विक फास्ट। तो मैं आपको यहाँ से गाइड कर दूं कि यहाँ पे आपको 2 फंक्शन ग्रुप एग्जिस्ट हो रहे हैं। एक हो रहा है आपका कीटोन ग्रुप और दूसरा आपका एल्कोहल ग्रुप। अब आपको बुक में स्टूडेंट एक चार्ट दिया गया है, एक ऑर्डर दिया है कि किस फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी। तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप जो प्रेफरेंस लेगा, मेन फंक्शन ग्रुप होगा आपका कीटोन। हम लिखेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट? कीटोन, तो उसको लोएस्ट नंबर ही मिलना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। तो 8 हम एज ए सब्स्टिट्यूशन लेंगे, जिसपे फंक्शन ग्रुप आपका एल्कोहल है, उसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी। 8 हाइड्रोक्सी ऑक्ट
8 कार्बन के लिए ऑक्ट, हाइफन डाल के पोजीशन बताते हैं 4 1 1 क्यों? क्योंकि कीटोन ग्रुप है। हाइफन इसलिए डालते हैं क्योंकि पोजीशन बताते हैं। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। अगेन फंक्शन ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूशन। अब बताइए स्टूडेंट इसमें कितने फंक्शन ग्रुप है? अगेन 2 फंक्शनल ग्रुप, राइट। कौन कौन से? एक तो आपका 4th पे कीटोन ग्रुप ही है और आपका एक 1 पे कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलिक। तो इसमें जो फंक्शन ग्रुप मेन कंसीडर करना है आपको, दैट इज कार्बोक्सिलिक। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको आप कंसीडर कीजिए और सब्स्टिट्यूशन मानेंगे कीटोन को। जब सब्स्टिट्यूशन कीटोन को लेके चलते हैं तो वर्ड आता है ऑक्सो। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 4 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स, यस वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन एरोमेटिक कंपाउंड्स मैंने आपको पहले बताया था जिसमें क्या होती है? बेंजीन रिंग होती है। ये देखिए बेंजीन रिंग। फर्दर एरोमेटिक कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH है तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं फिनोल। आफ्टर दैट इफ बेंजीन रिंग कंटेन CH3 इट इज नोन एज टोलुइन। If benzene ring contain COOH, that is benzoic acid. If benzene ring contain CHO, that is benzaldehyde. And benzene ring के ऊपर अगर क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन। And again one more interesting point student, क्लोरोबेंजीन इस साथ वाली जो पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस। जैसे जैसे ऑर्गेनिक आपको आती रहेगी समझ में, स्टूडेंट आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन कौन सी है। स्टूडेंट जो उसके बाद की जो पोजीशन होगी ये वाली, दैट इज मेटा पोजीशन। उसके जो नीचे वाली पोजीशन है स्टूडेंट, दैट विल बी पैरा पोजीशन। तो यही है आज के टॉपिक स्टूडेंट। आप इनको अच्छे से, वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए ताकि आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एंड स्टूडेंट अकेली वीडियो देखने से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बुक में से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको थोड़े और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा आपको हार्ड वर्क जो करना पड़ेगा ताकि आपको ऑर्गेनिक के कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो। तो एक बार फिर से हम स्टूडेंट जितना भी हमने कर लिया है टॉपिक वो हम एक बार रिकैपिचुलेट करेंगे कि ऑर्गेनिक में हम क्या कर चुके हैं अब से लेके जितना भी हमारा लेक्चर रहा है। चलिए तो स्टूडेंट सबसे पहले हम तो हमने यहाँ पे ये देखा तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक रहा जिसमें हमने नेमिंग की, 8 कार्बन है, 4 पे सब्स्टिट्यूशन आ रहा है तो उसको हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ इसको 5 रखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करनी है। आफ्टर दैट स्टूडेंट इसका नेमिंग भी हमने किया, दैट इज 4 मिथाइल ऑक्टेन। अब ये सब्स्टिट्यूशन था, बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि बेस कहाँ पे लगाना है, डाई कहाँ पे लगाना है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया डाई तब लगेगा जब सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, जब डबल सब्स्टिट्यूशन है मतलब सब्स्टिट्यूशन में फर्दर सब्स्टिट्यूशन है तो आपका बेस लगेगा, डाई नहीं लगेगा। जैसे 4th पोजीशन है तो यहाँ पे 3 और 4th को सब्स्टिट्यूशन हम लेके चलते हैं तो प्लस करके 7 आ रहा है। अगर यहाँ पे लेके चलते हैं तो आप यहाँ पे करेंगे तो कितना आ रहा है, दैट इज 9। तो लोएस्ट ही चाहिए हमें, ये गलत हो जाएगा, यानी 3 4 7 वाला आपका सही रहेगा। सब्स्टिट्यूशन, अगेन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो 4 4 डाई इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। इथाइल पहले क्यों आया? क्योंकि ई अल्फाबेटिकली, डाई को कंसीडर नहीं करना है स्टूडेंट, डाई नॉर्मल लेके चलना है, ई को कंसीडर करना है अल्फाबेटिकली। तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन में फर्दर सब्स्टिट्यूशन कैसे आएगी ये देखिए। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, आपने पिछले अभी जो किया है इसमें कंपाउंड, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लग गया, सब्स्टिट्यूशन में फर्दर सब्स्टिट्यूशन, अगेन सब्स्टिट्यूशन। तो उसको नेमिंग फर्दर करना पड़ेगा, 1 2 अगेन 1 2 के साथ क्लोरीन आ रहा है और 2 कार्बन है, ऊपर भी 2 कार्बन है, नीचे भी 2 कार्बन है, तो वर्ड लगेगा यहाँ पे बिस, मतलब ऊपर भी 2 कार्बन नीचे भी 2 कार्बन।
और अंदर 2 क्लोरो इथाइल, ऊपर सब्स्टिट्यूशन में फर्दर सब्स्टिट्यूशन है, नीचे भी सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन है, वर्ड लगेगा बिस। 4,4 बिस 2 क्लोरोइथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। फंक्शन ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूशन, ये देखिए आपका कीटोन ग्रुप है, ये आपका अल्कोहल, तो प्रेफरेंस मिलेगी कीटोन ग्रुप को, ये सही रहेगा। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ये होएगा 4 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कंपाउंड में स्टूडेंट बेंजीन, दिस इज फिनॉल, टोलुइन, बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन, and positions, ortho positions, meta positions and para positions. Student, आज का लेक्चर इनफ रहेगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड फर्दर जो इसके नेमिंग कुछ कंपाउंड्स की रहती है और एरोमेटिक कंपाउंड्स की, उनके रूल्स रेगुलेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।